हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 2 गणित विभाग के प्रोफेसरों को अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय में पूर्व की भाजपा सरकार के समय में हुई गड़बड़ी के मामले में ये अहम फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कोरोना काल के समय पूर्व कुलपति सिकंदर कुमार द्वारा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भर्तियों को करवाया गया था। इसके बाद छात्र संगठनों ने इन भर्तियों पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि इन भर्तियों के अंदर काफी बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को अनदेखा किया गया है। एनएसयूआई उपाध्यक्ष वीनू मेहता ने कहा है कि पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोरोना के दौरान विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर भर्ती नियमों को दरकिनार कर दिया गया और शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भर्ती किया गया। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। इसके बाद अब हाईकोर्ट ने भी 2 प्रोफेसर्स को अयोग्य घोषित कर दिया है। ये उन लोगों के साथ न्याय है जो गड़बड़ी के चलते बाहर हो गए थे। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने नियमों की अनदेखी की थी और अपने बेटे को पीएचडी में दाखिला करवा दिया था। माननीय उच्च न्यायालय का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज भी हमारे देश में आम गरीब परिवार, युवाओं की आवाज़, भ्रष्टाचारियों को सज़ा देने के लिए आज भी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय कोर्ट आज भी पारदर्शिता के साथ अपनी जजमेंट रखती है। और उसी तर्ज पर शिक्षक घोटाले पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दी है, एनएसयू इसका स्वागत करती है। देर आए दुरुस्त आए। हमें विश्वास था माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर कि वो हमारी आवाज़ को एक ना एक दिन ज़रूर सुनेंगे। आप देखिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पिछले कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दी जिसमें 2 मैथमेटिक्स के 2 सहायक प्रोफेसरों को बाहर कर दिया गया। आप देखिए उस जजमेंट में किस आधार पर जो हमने जजमेंट, मैं आपको ज़्यादा उस जजमेंट का बताना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व में कुलपति बैठे थे जो भाजपा सरकार के समय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला करके गए हैं। आज वो सांसद बनकर बैठे हैं, उनको वो एक तगमा भी दिया है भाजपा ने। उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए 12C7 जो इमरजेंसी पावर वाइस चांसलर इस्तेमाल कर सकता है, एचपीयू एक्ट 1970 में कहा गया है कि वाइस चांसलर इस पावर का इस्तेमाल ना किसी को लगाने में कर सकता है और ना ही किसी को निकालने में कर सकता है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दी है, आप देखिए उसमें क्या दिया गया। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर अथॉरिटी नहीं है, वो किसी को लगा नहीं सकती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको हम ईसी के नाम से भी जानते हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब जब ये केस सामने आता है, जब जजमेंट हमारे सामने आती है, पूरे भारत देश और हिमाचल प्रदेश के युवा जब इस जजमेंट को पढ़ रहे हैं तो उनके सामने क्या आता है। वाइस चांसलर 23/11/2019 को एक ईसी की मीटिंग करते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। जो भाजपा समर्थित वहां पर बिठाए गए डॉक्टर सिकंदर कुमार, उन्होंने उस समय कुछ लिफाफे खोले गए और वहां पर नंबर 2 और नंबर 3 में एक आइटम लगाई जाती है ईसी की मीटिंग। वो कहते हैं कि आज के बाद जो भी लिफाफे खोले जाएंगे, जो भी नियुक्तियां होगी, जो भी वहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होना जरूरी नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा उनको कि आप कोई पावर नहीं हो, आप कोई अथॉरिटी नहीं हो किसी को लगाने के लिए और किसी को निकालने के लिए। आप देखिए आज मैथमेटिक्स के 2 प्रोफेसरों को बाहर कर दिया गया और बहुत खुशी हो रही है। आज जो एनएसयूआई का संघर्ष था, जो भाजपा का, पूर्व भाजपा सरकार का जो पाप का घड़ा था, वो अब कहीं ना कहीं भरने पे आ गया। आज 2 लोगों को बाहर कर दिया गया है। मैं आपको बता भी देना चाहता हूं, आप जरूर सुप्रीम अपने उच्च न्यायालय जी की जजमेंट जरूर पढ़िएगा। उसमें क्वालिफिकेशन के ऊपर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, उन्होंने प्रोसीजर के ऊपर बात करी है। उन्होंने कहा कि जो भी आपने कार्रवाई करी है वो प्रतीकात्मक
चूक, जिसे प्रोसीजर लेक के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने नहीं पूरा करा। उन्होंने कम से कम 250 लोगों को इस तरह से भर लिया। उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दरकिनार करते हुए वाइस चांसलर खुद एक में पावर बन गया और उन्होंने कम से कम इसी तर्ज पे 200 से 250 लोगों को भर दिया। अभी हम क्वालिफिकेशन की तो बात ही नहीं कर रही है। एनएसयूआई तो बार बार कहती आ रही है कि अयोग्य लोगों को भरा गया। आज एनएसयूआई की जीत भी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है। आज जयराम जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है। मैं पत्रकार महोदय आप सभी के समक्ष बात कहना चाहूंगा, उनके कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो भारत देश का सबसे बड़ा शिक्षक घोटाला हो गया और माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर मुहर भी लगा दी है। और जो एनएसयूआई बार बार कह रही थी, हमें तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हमें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया उन कुलपति द्वारा। उन्होंने अपने बेटे की फर्जी एडमिशन पीएचडी में करवाई और हमने शिक्षक घोटाले उनके बेटे के प्रति आवाज उठाई तो हमें निष्कासित भी कर दिया। हमारी पीएचडी एडमिशन उसको भी कैंसिल कर दिया, मात्र इसलिए कि हम उनके द्वारा जो घोटाले विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं उसके खिलाफ